दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बॉलिंजर बैंड जो कि एक बहुत फेमस इंडिकेटर है उसका यूज़ करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उस इंडिकेटर का यूज़ करके परफेक्ट टाइम पे शेयर बाय कर सकते हैं और उसे परफेक्ट टाइम पे सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है। दोस्तों बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज करके पता लगाया जा सकता है कि शेयर ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि बेसिकली इसमें 3 बैंड्स होते हैं। पहला है मिडल बैंड जो कि सिंपल मूविंग एवरेज होता है 20 डेज का, दूसरा है अपर बैंड और तीसरा है लोअर बैंड। अब बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग 90% केसेस में शेयर की जो प्राइस होती है वो इन दोनों बैंड लोअर बैंड और अपर बैंड के बीच में ही रहती है और बहुत रेयर केस में ही इसके बाहर जाती है। तो जब हमें पता है कि शेयर की प्राइस इस रेंज में ही रहेगी तो जब वो अपने लोअर बैंड के पास है तब हम उसे खरीद सकते हैं और जब वो अपर बैंड के पास चली जाती है तब उसे बेच सकते हैं। और इस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इसे बार बार करके हम एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अभी आपके सामने जो चार्ट खोल रखा है इसमें मैंने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है, वो इसलिए ताकि मैं आपके सामने इंडिकेटर लगाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे इंडिकेटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 डे वाली कैंडल लगा रखी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब आपको 5 मिनट वाली कैंडल लगानी चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वाली कैंडल, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन 1 डे वाली कैंडल स्विंग ट्रेडिंग में चलती है। अब अगर आप बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंडिकेटर का। यहाँ पर आप बॉलिंजर बैंड लिखकर सर्च भी कर सकते हैं या फिर नीचे स्वाइप कर बॉलिंजर बैंड पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो बॉलिंजर बैंड अप्लाई हो जाएगा। अब आप अपने वापस चार्ट पर चले जाइए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉलिंजर बैंड अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि एक अपर बैंड होता है एक लोअर बैंड होता है, तो ये है हमारा अपर बैंड। आपको पूरा ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा अपर बैंड है और ये है हमारा लोअर बैंड और बीच में जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये है मिडल लाइन या फिर इसे मिडल बैंड भी कहा जा सकता है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज होता है 20 डेज का। अगर आपको नहीं पता सिंपल मूविंग एवरेज क्या है तो मैं आपको बता दूं कि 20 दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस का जब हम मीन निकाल लेते हैं या फिर एवरेज निकाल लेते हैं तो वही हमारा सिंपल मूविंग एवरेज होता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी 90% जो कैंडल्स हैं वो इन दोनों बैंड के बीच में है, अपर बैंड और लोअर बैंड। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन 2 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 3 भी यूज़ कर लेंगे तब भी ये दोनों बैंड के बीच में ही रहेगी, लेकिन तब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें ट्रेड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ हमें सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज़ का ही यूज़ करना चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको चेंज मत कीजिएगा। अब यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में हमारी एक मिडल लाइन है, तो हमेशा प्राइस मिडल लाइन के आसपास नहीं रहती है, कभी उससे थोड़ा ज़्यादा होती है कभी उससे कम होती है। तो ये जो हमारा बॉलिंजर बैंड है ये हमें बता रहा है कि अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना जाती है और अगर कम होती है तो कम से कम इतना ही जाती है। तो जब वो अपने लोअर बैंड को टच कर रही है तब अगर हम उसे खरीद लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से प्राइस बढ़ेगी और हमें प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है, जब हमारी कैंडल अपने लोअर बैंड को टच कर रही है और उसको टच करने के बाद आपने देखा कि जो दूसरी कैंडल बनी वो बहुत छोटी रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो स्टॉक है वो बुलिश होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो उसके बाद आप देखिए इस स्टॉक की प्राइस बढ़ के अपने अपर बैंड तक गई है और यहाँ पे भी एग्जैक्टली देखिए कि अपर बैंड पे जाने के बाद वहाँ से दोबारा रिवर्सल हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने लोअर बैंड को टच किया, लोअर बैंड पे टच करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ और सीधा अपने अपर बैंड तक गया। तो अगर आपने लोअर बैंड पे बाय किया होता और अपर बैंड पे सेल किया होता तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होता। एक और मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ये जो स्टॉक है वो पहले बियरिश था, उसकी प्राइस गिरती जा रही थी और जैसे ही उसने अपने लोअर बैंड को टच किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद दोबारा एक ग्रीन कैंडल आई। तो आप इससे कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और स्टॉक जो है वो बुलिश होने वाला है। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉक बाय किया होता तो सीधा ये अपने अपर बैंड तक गया है और आप यहाँ पे सेल करते और आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। उसके बाद दोबारा देखिए कि जैसे इसने अपने अपर बैंड को टच किया
किया, उसके बाद दोबारा ट्रेंड रिवर्स हो गया और सीधा ये अपने लोअर बैंड तक आ गया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते थे। ऐसे ही शॉर्ट सेल के लिए मैं आपको एक और ट्रेड दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि ये अपने अपर बैंड को टच कर रहा है और अपर बैंड को टच करने के बाद उसके बाद ये बेयरिश हो गया और उसके बाद फिर लोअर बैंड को टच किया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिलते हैं जहाँ पे आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी भी ये स्टॉक अपने अपर बैंड के पास है और यहाँ से इसने एक बेयरिश कैंडल बनाने के बाद एक और बेयरिश कैंडल बनाई है, तो यहाँ से भी चांसेस बनते हैं कि इस स्टॉक की प्राइस अभी गिर सकती है। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगा रखा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो आपको चार्ट को चेंज करके 5 मिनट का करना होगा। आप 10 या 15 मिनट का भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ। अगर इंट्राडे के हिसाब से देखें तो पहले ये बेरिश कैंडल बना रहा था, उसके बाद लोअर बैंड को टच करने के बाद इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद दोबारा बुलिश कैंडल बनाई और इसके बाद इसकी प्राइस बढ़कर सीधा अपर बैंड तक चली गई। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड करने का मौका मिला था जिसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते थे। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि अपर बैंड को टच करने के बाद प्राइस नीचे आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि अपर बैंड से प्राइस बाहर निकल जाती है, उसके बाद दूसरी कैंडल भी अपर बैंड से बाहर होती है। तो इस केस में तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया होता और फिर हम बाय करने का वेट करते तो हमें लॉस हो जाता। तो जब भी कोई कैंडल अपने अपर बैंड को टच करती है या उसको क्रॉस करती है तो उसके बाद उसकी सेकेंड कैंडल को आने दीजिए और उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अब मैं आपको एक और स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसमें आप बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब भी बॉलिंजर बैंड एक नैरो रेंज में आता है उसके बाद प्राइस का ब्रेकआउट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉलिंजर बैंड की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है। लोअर बैंड, अपर बैंड और मिडल बैंड के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रह गया है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये एक स्क्वीज़ है। तो जैसे इस पॉइंट पे बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा नैरो हो रखा था और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट कैंडल आई, ये कैंडल हमारी अपर बैंड को क्रॉस कर गई और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस का ब्रेकआउट हो गया। और अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो आप यहाँ पे जाके सेल करते और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता और ये एक इंट्राडे करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये मैं आपको 15 मिनट की कैंडल पे दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो 5 या 10 मिनट की कैंडल पे भी देख सकते हैं। अब अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि अभी सेम सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो रखा है और जो हमारी लास्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये कैंडल भी बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसको ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस का ब्रेकआउट हो सकता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा नैरो बना है। आप किसी भी बैंड को देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड नैरो है या फिर वाइड है। जैसे साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड बना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। जैसे ये कैंडल बाहर निकली उसके बाद सीधा ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक यहाँ तक चला गया। तो आप चाहते तो यहाँ पे बाय कर सकते थे और यहाँ पे सेल कर सकते थे। यहाँ पे भी आपके पास ट्रेड करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो कि आपको पता कैसे चलेगा कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड होने वाला है या नीचे की साइड। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर कैंडल अपर बैंड को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो बुलिश होने वाला है, यानी कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है और ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने वाला है। और अगर कैंडल नीचे वाले यानी कि लोअर बैंड को तोड़ती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बेयरिश हो रहा है और उसकी जो प्राइस है वो गिरने वाली है और जो ब्रेकआउट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। नाउ दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और आपका टारगेट कहाँ पे होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरीके का एक स्क्वीज़ आता है, स्क्वीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जनरली इस तरीके के स्क्वीज़ के बाद ही ब्रेकआउट होता है। तो आपने देख लेना है कि जब भी इस तरीके का स्क्वीज़ आता है और उसके बाद जो पहली कैंडल अपर बैंड या लोअर बैंड को तोड़ती है, अपर बैंड की बात कर लेते हैं, तो जब पहली कैंडल अपर बैंड को तोड़ती है तो आपने इमीडिएटली वहीं पर एंट्री ले लेनी है। तो स्क्वीज के बाद जो पहली कैंडल अपर बैंड को तोड़ती है वहां पे आपने एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस होगा जो आपकी फर्स्ट कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया था उस कैंडल का जो लोअर पॉइंट होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और जब ब्रेकआउट के बाद कोई भी कैंडल वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज करेगी तो वहाँ पे आपका टारगेट होगा और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर लीजिए, कोई भी तरीका यूज़ कर लीजिए, वो 100% शेयर मार्केट में काम नहीं करता है। और सिर्फ एक ही इंडिकेटर के भरोसे पर आप ट्रेडिंग ना करें। इसके साथ अगर आप MACD लाइन और RSI भी लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी।
अगर आपको RSI और MACD के ऊपर भी सेम ऐसी ही वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, नया तरीका सीखते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, तो उसे डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करके देख लीजिए। आप पेपर ट्रेडिंग भी करके देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या फिर नहीं, और जब आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है तभी आप उसे मार्केट पर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।